नमस्कार प्यारे साथियों, मैं चंद्र कुमार कश्यप, आपका चंदू सर। आज की इस वीडियो में आपके लिए साधारण ब्याज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर के आया हूँ। पूरे आने वाले 2 से 3 वीडियो में हम साधारण ब्याज के जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो किन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो मेरे वो साथी जो आने वाले समय में ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का और एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम साधारण ब्याज के कुछ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आने वाले 2 से 3 वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं वैसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपसे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा साधारण ब्याज से जो आपसे नहीं बन सकता है। तो पूरे समय तक बने रहिएगा। 2 मिनट में कोई कॉन्सेप्ट सीख करके आप एग्ज़ाम में कोई इसके क्वेश्चन नहीं लगा सकते। मैथ्स है, कोई मैगी तो है नहीं कि 2 मिनट में बन जाएगा, है ना। तो साथ में बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन को चालू करते हैं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम पहले देखेंगे, फिर उसके बाद 2 से 3 वीडियो के बाद में हम चक्रवृद्धि ब्याज पर भी पहुंचेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों से ही क्वेश्चन आना है और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो इस दोनों टॉपिक से मिला करके होता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं साधारण ब्याज को। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसे ध्यान में रखना सबसे पहले ज़रूरी है। जैसे पहला है हमारा मूलधन। मूलधन हम उस अमाउंट को बोलते हैं, उस धनराशि को बोलते हैं जो हम उधार लेते हैं या देते हैं। तो ये मूलधन हो जाएगा, जो कि हमारा होगा रुपए में। मूलधन के बाद दूसरा है दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस दर से किसी धनराशि पर ब्याज लग रहा है ना। और ये जो दर है वो प्रतिशत में होता है। प्रतिशत में मतलब हर 100 रुपये में जितने रुपए आपको ब्याज मिल रहा है, हर 100 रुपये में जितने रुपए आपको ब्याज मिल रहा है वो आपका दर प्रतिशत हो जाएगा। और कुछ समय के लिए कोई भी धनराशि दी जाती है तो समय को यहाँ पे हम टी से डिनोट करेंगे, जो कि हम ईयर्स में लेकर के चलेंगे। साल में कितने साल के लिए वो गणना करना है वो चीज़ को लेकर के चलेंगे। फिर हम ब्याज की गणना यहाँ से करेंगे, तो ब्याज का एक साधारण सा फॉर्मूला निकल करके आएगा, जो कि होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये एक फार्मूले से पूरा का पूरा साधारण ब्याज आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा फार्मूला आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। जहाँ पर ज़रूरत होगा इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके अलग अलग फार्मूले बनाएंगे। मेन फार्मूला आपका यही है। इसके बाद आपका एक चीज़ आता है जिसे हम बोलते हैं मिश्रधन। तो मिश्रधन वो अमाउंट होता है जो ब्याज के साथ हमारा मूलधन जुड़ करके बनता है। जैसे हमने कुछ मूलधन किसी को उधार दिया है तो कुछ समय में वो कुछ ना कुछ ब्याज हमको देगा, तो ब्याज के साथ जो मूलधन का राशि होता है उसी को मिला करके हम बोलते हैं मिश्रधन। इसका भी एक फार्मूला बनता है, लेकिन फार्मूला आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान में रखना है कि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और ब्याज का योग होता है। चलिए, सिर्फ आपको ये फार्मूले को ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले को, जो कि होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसे थोड़ा सा आसान तरीके से भी हम कर सकते हैं। SI सिंपल इंटरेस्ट के रूप में लिखेंगे, जो कि मूलधन PR और T बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। सिंपल सा इतना है। चलिए, तो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। मूलधन दे रखा है 5000 रुपये और दर प्रतिशत यहाँ पे दे रखा है आपको 10% वार्षिक, 10% वार्षिक, ये कुछ इस तरीके से वार्षिक। और समय दे रखा है 3 वर्ष। क्वेश्चन सिंपल सा है, 5000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। चलिए, ब्याज की गणना करना है। ब्याज बराबर होता क्या है फॉर्मूला, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है 5000 रुपये, दर 10% वार्षिक, समय 3 साल और यहाँ पे नीचे में आ गया ये 100। तो ये जो 100 का 2 जीरो है वो ऊपर के ये 2 जीरो से ख़त्म, तो बचा कितना है यहाँ पर 500 गुणा 3। इसको जब हम आगे हल करेंगे तो 5 तिया 15 और ये 2 जीरो, 1500 रुपये आपका साधारण ब्याज निकल करके आ गया। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 5% की दर से 500 रुपये का कितने वर्षों में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे मूलधन आपको दे रखा है 500 रुपये
और दर प्रतिशत दे रखा है 5% वार्षिक, 5% वार्षिक, और आपको दे रखा है कितने वर्षों में ये हो जाएगा, मतलब समय निकालना है, समय निकालना है। साधारण ब्याज की वैल्यू दे रखी है 150 रुपये ब्याज हो रहा है। सारी चीज़ें लिख लिख करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ें समझ में आ जाए, कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। बाद में तो हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देख करके सीधे हम आंसर निकालेंगे। चलिए, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ब्याज यहाँ पे कितना दे रखा है 150 रुपये, तो ये भी हमने लिख दिया 150 रुपये ब्याज। मूलधन है 500 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, समय हमें निकालना है और नीचे में है 100। 100 से ये 2 जीरो ख़त्म हो गया, 5 से अगर हम काटते हैं इसको, 5 पंचे 25 हो गया ये, ठीक है। चलिए एक बार और लिख लेते हैं, 150 बराबर 25t। अब 25 से जब इसको हम इस तरफ काटेंगे तो 25 से ये कट जाता है 6 बार में, तो ये आ गया टाइम बराबर 6 वर्ष। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। 500 रुपये 6 वर्षों में 5% की दर से 150 रुपये आपको ब्याज देगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, बहुत ही आसानी से आप लोग बना लेंगे, बस साथ में बने रहिए और बनाते चलिए। क्वेश्चन जैसे ही यहाँ पर आता है तो वो 2 मिनट पॉज करके आप बना करके देखा करिए, क्योंकि अभी बनाते चलेंगे तो आपको एग्ज़ाम के लिए अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जिससे प्रैक्टिस आपका हो ही जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 7% की दर से 280 रुपये ब्याज देता है। चलिए, 280 रुपये ब्याज मिल रहा है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब मूलधन हमको ज्ञात करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% वार्षिक और 4 वर्ष के लिए निकालना है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 7 चौक 28 और ये 28 इस 280 को काट देगा 10 बार में, तो मूलधन यहाँ से निकल करके आ गया 10 गुणा 100, मतलब कि 1000 रुपये आपका मूलधन निकल के आ गया। हो गया क्वेश्चन, बस। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, चौथा क्वेश्चन है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। अच्छा, कोई धन इतना हो गया बोला जाता है, हो गया मतलब क्या, मूलधन आपने दिया था, कुछ उस पर ब्याज मिला, तो अंत में क्या हो गया, वो दोनों के साथ मिलकर के कुछ धनराशि बन गई। तो वो जो हो गया वाला अमाउंट रहता है ना, वो मिश्र धन होता है। कभी भी बोला रहेगा कि कोई धनराशि अपने का इतना गुना हो गया या अपने का इतना हो गया, तो वो मिश्र धन के बारे में बात होती है। कभी ब्याज के बारे में भी रिलेट किया रहेगा तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन रहेगा कि ब्याज जो है मूलधन का इतना हो गया। तो वैसे क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को पहले डील करते हैं। बोला है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो गया, मतलब मिश्र धन के बारे में बात चल रही है। यहाँ पर मिश्र धन जो है वो 3/2 गुना हो गया मूलधन का, मूलधन का। तो यहाँ से मिश्र धन और मूलधन का एक्चुअल में अनुपात निकल के आ जाएगा। मिश्र धन और मूलधन का मतलब अगर 2 रुपये मूलधन है तो उस पर मिश्र धन कितना मिल रहा है, 3 रुपये। तो यहाँ आप ये बता सकते हो कि ब्याज कितना है, क्योंकि मूलधन से जो एक्स्ट्रा मिल रहा है मिश्र धन में वही तो ब्याज है। यहाँ देखो मूलधन 2 है, मिश्र धन 3 है, तो जो 1 जो मिल रहा है ना वही ब्याज है, 1 ब्याज है। तो ब्याज बराबर आप 1 बोल सकते हो। यहाँ ब्याज के फॉर्मूले से रिलेट करोगे तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, कितना दे रखा है क्वेश्चन में दिया है क्या, दर ही तो निकालना है हमको, समय दे रखा है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय है 5 और बटे में 100। इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 होता है, 10 से ये जो 100 है वो 10 बार में कट जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से निकल के आ जाता है आपका 10% वार्षिक। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो 5वां क्वेश्चन है कि रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया। यहाँ पे समय दे रखा है 4 वर्ष। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया, तो यहाँ पर भी मिश्र धन का अनुपात दे रखा है 6/5 हो जा रहा है, वो मूलधन का, मूलधन का 6/5 हो जा रहा है। तो यहाँ पे फिर से आप बोल सकते हो मिश्र धन बटे मूलधन का अनुपात मिल गया आपको 6/5, मतलब मूलधन अगर 5 है तो मिश्र धन 6 है, मतलब यहाँ पर भी ब्याज कितना है, ये जो डिफरेंस है वही ब्याज कहलाएगा, 1 है ब्याज। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 5 चौक 20 और 20 से जब काटोगे तो 20 से कट जाता है ये 5 बार में, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आ गया 5% वार्षिक। 5% यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल करके आ गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि जो ब्याज है वो मूलधन का 3/5 हो जाता है, मूलधन का। तो यहाँ पे आपको ना ब्याज और मूलधन का अनुपात मिल गया है,
ब्याज और मूलधन का अनुपात मिल गया है 3/5। मतलब मूलधन अगर 5 है तो ब्याज 3 है। तो यहाँ से आप ब्याज का फॉर्मूला आराम से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ बोल दिया है कितने सालों के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये 3 से ये 3 खत्म हो गया, 5 से ये 20 बार में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे निकल करके आ जाता है 20% वार्षिक। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर 20%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारे सामने कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 है। यहाँ पर भी बोल दिया कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 है। उस धन का मतलब मूलधन का, है ना। और यदि वर्षों की संख्या दर के बराबर हो तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। वर्षों की संख्या दर के बराबर है, मतलब जो समय है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है, तो हमें ये दर प्रतिशत ज्ञात करना है। दर बराबर कितना है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्याज 4 हो गया, मूलधन 25 हो गया। फिर से सेम इसी क्वेश्चन की तरह ब्याज बटे मूलधन का अनुपात 4/25 आया, मतलब ब्याज है 4 और मूलधन है 25। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यहाँ पे समय को भी हमने आर क्यों लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है कि दरों की संख्या समय के बराबर है। यह समय को दर के बराबर भी हम बोल सकते हैं, इसलिए समय को हमने दर के बराबर कर लिया। 25 से जब इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाता है। 4 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 4 गुणा 4 बराबर आर गुणा आर निकल के आ रहा है। मतलब आर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से आर का मान हो जाएगा 4%। देखो आर स्क्वायर बनेगा, ये आर स्क्वायर से जब इसको इधर लेके आओगे तो अंडर रूट बनेगा, अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा 4, यानी कि आर बराबर निकल के आ रहा है 4% वार्षिक। चलिए इतना समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और भी बढ़िया मज़ेदार है, साथ में ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिएगा। सिलेक्शन आपका कोई नहीं ले सकता, कोई छीन नहीं सकता आपके सिलेक्शन को। आपका सिलेक्शन होकर रहेगा अगर आपने इस तरह से तैयारी कर दी तो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। साधारण ब्याज में इससे ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं बन सकते। आज के वीडियो में कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद आने वाले अगले वीडियो में हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आज का 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में कि किसी धन का 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है। 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर जो है वो 150 रुपये है। देखो 7 वर्ष और 10 वर्ष में कितने साल का गैप है, 3 साल का, और वही ब्याज कितना है, 150 के बराबर है। मतलब हम बोल सकते हैं कि 3 वर्ष का जो ब्याज है, 3 वर्ष का जो ब्याज है वो 150 रुपये है। आगे क्या बोला है, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए बोला है। तो यहाँ पे अगर हम ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, जो कि होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यहाँ ब्याज को हम लेकर के चल रहे हैं 150 रुपये, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 5 तिया 15, और ये 15 इस 150 को 10 बार में काट देगा, तो यहाँ से भी मूलधन निकल करके आ जाता है आपका 1000 रुपये। 1000 रुपये इस क्वेश्चन का मूलधन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे कि एक धन 4% वार्षिक दर से, दर दे रखा है 4% वार्षिक, 3 वर्षों में ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज का 400 कम है। 3 वर्ष में कुछ ब्याज मिल रहा है और 5 वर्ष में कुछ ब्याज मिल रहा है। तो जो 3 वर्ष का जो ब्याज है ना, 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, 400 रुपये कम है। मतलब ये है कि 3 साल में मान लो कि कुछ अमाउंट मिला आपको, जैसे मान लेते हैं कि 500 रुपये 700 रुपये जैसे ब्याज मिला होगा 3 साल में, तो 5 साल बाद कितना मिल रहा होगा, 400 अधिक मिल रहा होगा, मतलब 1100 रुपये मिल रहा होगा, तभी तो 400 रुपये कम हुआ ना। ऐसे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें ये 400 और 1100 और 700 नहीं है, एक्चुअल में क्या बोला गया है कि 5 साल में जो भी ब्याज मिल रहा है और 3 साल में जो ब्याज मिल रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो 3 साल का ब्याज 5 साल के ब्याज से 400 रुपये कम है। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि इसमें कितने सालों का अंतर है, 2 साल का अंतर है। तो 2 साल का अंतर ही जो ब्याज है ना वो 400 रुपये के बराबर है। तो आप यहाँ से बोलोगे कि 2 वर्ष का ब्याज 400 के बराबर है। तो भाई 1 वर्ष का ब्याज कितने के बराबर होगा, 1 वर्ष का ब्याज 200 रुपये के बराबर होगा, है ना। अब यहाँ से हमको पूछा क्या गया है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए बोला है। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है हमारा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यहाँ ब्याज बराबर हम ले लेते हैं 200,
मूलधन हमको ज्ञात करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे 4%, समय देखो ब्याज हमने कितने सालों का लिया था, 1 साल का, तो समय भी यहाँ पर 1 साल लेकर के चलेंगे। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो सॉल्व करने पर ये कट करके आ गया ये 25 बार में, और 25 का जब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25 दूनी 50 और 2 ज़ीरो और है, तो ये आ गया 5,000 रुपये आपका मूलधन। मूलधन बराबर निकल के आ गया इस क्वेश्चन में 5,000 रुपये। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कुछ ट्रिक के माध्यम से भी आप लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करोगे। यहाँ पे थोड़ा सा लंबा जा रहा है, क्योंकि पहली बार जब आप पढ़ रहे होंगे इस चीज़ को, कुछ भाई होंगे जो पढ़ चुके होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए नया होगा, तो उन्हें भी समझ में आ जाए करके एक एक स्टेप में बताते चल रहा हूँ। जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन का 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 है। अच्छा, 6% दर दे रखा है और 3 वर्ष और 6 वर्ष, इन दोनों का ब्याज को जो मिला दिया जा रहा है ना, तो उससे ब्याज निकल के आ रहा है 270 रुपये। मतलब ये भी दोनों को मिलाया गया, मतलब 9 वर्ष का ब्याज हमको दे रखा होगा। 9 वर्ष का ब्याज 270 रुपये है। 9 वर्ष का ब्याज 270 रुपये है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 9 तिया 27, 30 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज 30 रुपये। अब यहाँ पे हमको मूलधन पूछ रखा है कि मूलधन कितना होगा, वह धन कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ब्याज कितना लेके चल रहे हैं, 30। मूलधन कितना है वो तो ज्ञात करना है हमको। दर कितना है, तो यहाँ दे रखा है 6%। समय, ब्याज हमने क्योंकि 1 साल का लिया है तो समय भी 1 साल लेंगे। आप चाहें तो 270 को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 270 को जब लेंगे तो उसका समय भी लेंगे, यानी 9 साल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, नीचे में यहाँ पे 100, 6 से 5 बार में ख़त्म। ये P बराबर आ जाएगा 100 गुणा 5, मतलब कि P का मान निकल करके आ जाता है इस क्वेश्चन में 500 रुपये। वह मूलधन है 500 रुपये। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें।